जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि जानते हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज का जो क्लास है बहुत खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है आज तो समझते हैं। जैसे कि जानते हैं कि आज हमारे लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका यूज कैसे और किस पर्पज से कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कर रहे हैं, आइए उसके बारे में आज कुछ क्या करेंगे तो जानते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यही हमारा कहा जा रहा है कि एप्लीकेशंस एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कि कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसका यूज क्या है। आज आइए जानते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ और किस तरह से किया जा रहा है। तो सबसे मैं पहले यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ के माध्यम से मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, है ना। समझिएगा। सबसे पहले तो सबसे पहला बिजनेस में किया जा रहा है इसका यूज, बैंक में किया जा रहा है, इंश्योरेंस में किया जा रहा है, एजुकेशन में किया जा रहा है, मार्केटिंग में किया जा रहा है, हेल्थ केयर में किया जा रहा है, इंजीनियरिंग डिजाइन में किया जा रहा है, मिलिट्री में किया जा रहा है, कम्युनिकेशन में किया जा रहा है और गवर्नमेंट फील्ड में किया जा रहा है। यानी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि 10 ही फील्ड में बताया, बहुत जगह यूज किया जा रहा है। मैं यहाँ पे कुछ लिया हूँ कि आपको यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने केवल बताया कि कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है। पर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि बताइए जी, बिजनेस में किस पर्पज से यूज कर रहे हैं जी, आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो क्या कंप्यूटर केवल रखने के लिए, शो करने के लिए यूज कर रहे हैं? नहीं, उसके द्वारा कुछ वर्क कर रहे हैं, है ना। कोई डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? तो आइए हम कोशिश किए हैं कि आपको बारी बारी से क्या करें, सारे टॉपिक पे क्या करें, यानी सारे यूजेज पे क्या करें, हम आपको बताएं। क्योंकि देखिए आज का जो हमारा जो नॉलेज होना चाहिए ज्यादा डिटेल में होना चाहिए, क्योंकि आपका हर एक एग्जाम में किसी न किसी तरह से क्या करता है, पूछता है। तो आइए थोड़ा सा मैं कोशिश किया हूं कि इसको विस्तार से क्या करें, आपको समझाएं। समझिएगा। यहाँ पे भी वही कह रहा है कि आपका क्या है जी, एप्लीकेशंस एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर। तो कह रहा है कि देयर आर फ्लोइंग, है ना, एप्लीकेशंस एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर। जैसे ऊपर में बताया कि विभिन्न जगह पे क्या किया जा रहा है, विभिन्न तरीका से क्या किया जा रहा है, कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला कहा जा रहा है बिजनेस। क्या कहा जा रहा है कि बिजनेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल बिजनेस में किया जा रहा है। बिजनेस में क्यों किया जा रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि कंप्यूटर की उच्च गति, है ना, प्रभावशीलता, ठीक ना, शुद्धता और विश्वसनीय और बहुत उपयोगी होती है। सबको पता है कि आज कहीं भी लीजिए, आज आप किसी को सेलेक्ट करते हैं तो वो उसमें बेहतर देखते हैं कि इसमें क्या ज्यादा अच्छाई है, यानी अच्छाई देखते हैं। क्या किसी फालतू चीज को यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं। तो व्यवसाय में कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि जो आपका कहा जा रहा है कि ये जो कंप्यूटर है किसी काम को तेजी से काम करता है ना, लगातार बिना थके काम करता है, ये बिना मिस्टेक के काम करता है, और ये बहुत पर्पस से इसका है, क्योंकि कंप्यूटर को का इस्तेमाल मल्टीपल वर्क के लिए करते हैं। इसीलिए क्या होता है, बिजनेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। अब बताइए कि अच्छा बताइए, हम तो समझ गए कि कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी है, बिना मिस्टेक का वर्क करता है, बहुत तेजी से वर्क करता है, इस पर्पज से यूज करते हैं। पर अच्छा बताइए, यूज करते हैं तो उसके माध्यम से करते क्या क्या है। तो जैसे बच्चे बच्चे, है ना, पेरोल कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं जी, पेरोल कैलकुलेशन यानी वेतन गणना करते हैं, है ना। आपका बजटिंग करते हैं, यानी बजट बनाना होता है, या सेलिंग एनालिसिस करना होता है, बिक्री विश्लेषण करना होता है, या फाइनेंशियल, है ना, फोरकास्टिंग होता है, या आपका मेंटेनिंग एम्प्लॉय डेटा होता है, यानी कर्मचारियों का हर तरह का डेटा क्या होता है, स्टोर करना होता है, या मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक करना होता है। तो सारे के सारे कंप्यूटर के द्वारा ही क्या किया जाता है, यूज लेकर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है बैंकिंग। सबको पता है कि आज बैंकिंग में क्या है, बिना कंप्यूटर के अलावा कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो। शायद कोई भी वर्क ऐसा ना हो कि वो कंप्यूटर के अलावा वो कर सके। ठीक है ना। तो कह रहा है कि टूडे, कह रहा है कि टूडे बैंकिंग ऑलमोस्ट, है ना टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर। कहा जा रहा है कि आज बैंकिंग प्रणाली लगभग पूरी तरह कंप्यूटर पर निर्भर है। मैं पहले बताया कि आज जो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है पूरी तरह से कंप्यूटर पे डिपेंडेंट हो चुका है। कह रहा है बैंक प्रोवाइड फॉलोइंग फैसिलिटीज, यानी कह रहा है बैंक निम्नलिखित सुविधा प्रदान करती
है ना, ऑनलाइन अकाउंट सुविधा जिसमें चालू बैलेंस, जमा, ओवरड्राफ्ट, ब्याज शुल्क या इंटरेस्ट चार्ज, शेयर, हर चीज को क्या करता है, वो क्या करता है, आपको शामिल करता है। ठीक है, कह रहा है कि एटीएम मशीन्स आर मेकिंग ए इवेंट इजी फॉर द क्या कस्टमर टू डील द विद बैंक। ठीक है ना, कह रहा एटीएम मशीनों ने ग्राहकों के लिए बैंकिंग कार्य को और भी आसान बना दिया है। सही बात है। आज देखते हो पहले क्या होता है, किसी भी चीज को काम करने के लिए बैंक जाना पड़ता था, बैंक में नंबर लगाइए, टाइम वेस्ट करिए। पर आज क्या होता है कि हमारे एटीएम है, आज एटीएम के द्वारा क्या करते हैं, हम विड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं, यस या नो, यानी जमा भी करते हैं और निकासी भी करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो एटीएम होता है उसमें क्या होता है, कंप्यूटर इनबिल्ड क्या होता है, यानी उसमें कंप्यूटर फंक्शन काम होता है, यानी उसमें कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया गया है, यस या नो। चलिए आगे बात करते हैं। आज देख रहे हैं तरह तरह का इंश्योरेंस हो रहा है, वो चाहे आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो, चाहे आपकी इंश्योरेंस हो, चाहे आपकी फैमिली का इंश्योरेंस हो, यहाँ तक कि आज अंग का किसी पार्ट का इंश्योरेंस हो रहा है, हर चीज का इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर रहा है, कंप्यूटर का यूज कर रहा है। क्यों कर रहा है बच्चे, कर रहा है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी आर कीपिंग, आर क्या जी, है ना, कीपिंग ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट विथ द क्या, द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कह रहा है कि बीमा कंपनी कंप्यूटर की सहायता से अपनी सभी रिकॉर्ड को, है ना, अत्यंत अप टू डेट रखती है, यस या नो, यानी कंप्यूटर के माध्यम से क्या करता है, अपडेट, वो सारे डेटा को क्या करता है, अपडेट रखता है, ताकि उसको हर चीज की जानकारी क्या हो, प्रॉपर तरह से उसको मिलता रहे। कह रहा है कि द इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंस हाउस एंड क्या जी स्टॉक ब्रोकिंग फॉर्म और द वायरली यूजिंग द कंप्यूटर फॉर देयर, है ना, कॉन्सेंटर। ठीक है ना, यहां पे कह रहा है कि बीमा, कह रहा है कि बीमा कंपनी, वित्तीय संस्था और स्टॉक ब्रोकिंग फर्म अपने कार्यों के लिए कंप्यूटर के व्यापक रूप से उपयोग करता है। सबको पता है कि किसी तरह का भी काम हो, या वित्तीय संस्था हो, फाइनेंशियल हाउस का काम हो, या स्टॉक ब्रोकिंग का हो, या अपने कार्य के लिए हो, सभी तरह का क्या करता है, वो कंप्यूटर का अपने में यूज करता है, अपने के लिए इस्तेमाल करता है। अब आइए कि ठीक है, हम तो समझ गए किस लिए यूज करता है, पर आप बताइए कैसे, किस पर्पज से यूज करता है। कह रहा है कि, कह रहा है कि बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि पॉलिसी जारी रखने के लिए, की प्रक्रिया के लिए करता है, पॉलिसी की प्रारंभिक तिथि के लिए, जानकारी के लिए, अग्निदेय की किस्त क्या है उसके लिए, है ना, परिपक्व तिथि के लिए, ठीक है ना, देय ब्याज के लिए, और सर्वाइकल बेनिफिट और बोनस के लिए, हर चीज के पर्पज से क्या होता है, हम ये फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करता है, कंप्यूटर का यूज करता है, ताकि उसको अगला व्यय क्या है, अगला इंटरेस्ट क्या है, अगला देय ब्याज क्या है, बोनस क्या है, हर एक चीज क्या होता है कंप्यूटर पे अपडेट मिलता रहे। इसलिए क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा एजुकेशन। आज पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के साथ साथ हर फील्ड में के लिए एजुकेशन कितना क्या हो चुका है, पावरफुल हो चुका है। एक एजुकेशन सबसे बड़ा वेपन है, जिसके पास सही एजुकेशन नहीं है वह आज बहुत मुश्किलों में क्या झेलना पड़ जाता है। यानी ऐसा नहीं, क्या एजुकेशन का मतलब ये नहीं केवल पैसे का अर्निंग करना, एजुकेशन का मतलब ये होता है कि अपने आप को अच्छी तरह से कहीं भी किसी भी फील्ड में अच्छी तरह से सर्वाइव करना। ठीक है ना, तो कह रहा है यहाँ पे कि द कंप्यूटर हैज प्रोवाइड ए लॉट ऑफ क्या जी, आपका फैसिलिटीज इन द एजुकेशन सिस्टम। यह कह रहा है कि कंप्यूटर ने शिक्षा प्रणाली के अनेक सुविधाएं प्रदान की है। सही बात है कि आज कंप्यूटर के कारण शिक्षा, एजुकेशन कितना इजी हो चुका है। आज ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो किसका देन है, कंप्यूटर का देन है, किसका देन है, टेक्नोलॉजी का देन है। ठीक है ना, कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण उपकरण है के रूप में उपयोग होता है, जिसे, है ना, सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन कहा जाता है। मैं अभी बताया कि आज कंप्यूटर के बिना कोई भी आपका एजुकेशन संभव नहीं है। आज ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, सारे के सारे मोबाइल पे हो रहा है, सारे के सारे कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या है, ये सब सारे के सारे कंप्यूटर यानी सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है ना, सीईबी को में सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रण, कंट्रोल, डिलीवरी और क्या जी इवोल्यूशन शामिल होता है। ठीक है ना, ये सब सारे के सारे क्या होता है, सीबीई
क्या मतलब कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन में क्या है, सारे प्रक्रिया को नियंत्रण करने में यूज शामिल होता है, ठीक है ना। आज देख रहे होंगे बहुत सारे स्टेट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, कंप्यूटर जागरूकता के लिए कितने गवर्नमेंट सेक्टर में संस्था खुल चुकी है, कितना इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इसकी जागरूकता के लिए कितना मुहिम चलाया गया, कितना क्या कह सकते हैं उसको इस तरह से कह सकते हैं अपने तरह से कितना ऑफर दिया गया है, कितना उसको इस कह सकते हैं लाइन में कि उसको कई तरह से हाँ बढ़ावा दिया गया है कि सारे बच्चे क्या करें, अच्छे से कंप्यूटर का एजुकेशन प्राप्त करे, है ना। आप केवाईसी या अलग अलग क्या होगा है, पीएमआई के अलग अलग क्या हो चुका, संस्था खुल चुका है ताकि हर एक बच्चे तक कंप्यूटर का शिक्षा पहुंच सके। अगला है कि कह रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों छात्रों को शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर का कई तरीके से उपयोग किए जाते हैं। सबको पता है कि आज कंप्यूटर कुछ भी कर रहे हो, या मेडिकल फील्ड में हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, या एवरीथिंग किसी फील्ड में हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। किसी चीज का शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कर रहा है छात्रों की प्रदर्शन, है ना, परफॉर्मेंस का डेटाबेस तैयार किया जाता है और इसी आधार पे, है ना, उसका विश्लेषण किया जाता है। सबको पता है या आज रिजल्ट हो या किसी तरह का नोटिस हो, हर चीज कंप्यूटर के माध्यम से होता है। कंप्यूटर शिक्षा के कारण छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है ना। ये आज देख रहे होंगे कि पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा प्राइस के साथ बड़े शहरों में कोचिंग या एजुकेशन प्राप्त करना पड़ता था, पर आज क्या हो चुका है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो चुका है, किसी भी शिक्षा को इजीली अपने घर से क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं और वह शिक्षा को बहुत कम फी में क्या कर सकते हैं, अपने घर पर बैठकर आपको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि पहले कम पढ़ने वाली संख्या थे, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर पे रह के, अपने लोकेशन पे रह के, अपने एरिया में रहकर क्या करते हैं, अच्छी तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मार्केटिंग, सबको पता है कि आज कंप्यूटर का में मार्केटिंग का सबसे बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, या तो विज्ञापन का हो या किसी तरह का मार्केटिंग हो, आज क्या हो चुका है, कंप्यूटर सबको मैनेज कर रहा है। यानी कंप्यूटर में मार्केटिंग में कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित है, कैसे है जी। पहला है एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टिंग में करते हैं, ठीक है ना, यानी विज्ञापन, क्या बचे, विज्ञापन, यानी वित्त करा कंप्यूटर, यानी करा कंप्यूटर की सहायता से विज्ञापन विशेष कला और ग्राफिक्स तैयार करती है। सबको पता है ये आज तुम इंस्टाग्राम खोलो, ट्विटर खोलो, फेसबुक खोलो, आप लोग क्या करते हैं, उसका विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलता है, या यूट्यूब चलाओ, फेसबुक चलाओ, हर एक जगह क्या गया, विज्ञापन किसी न किसी चीज को देखने के लिए मिलता है। करें विज्ञापन सामग्री लिखने और संशोधन करने तथा विज्ञापनों को प्रिंट और प्रसारित करने में जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादों को बिक्री बढ़ावा होता है। आज देख रहे हो जैसे कहता है कि कोई संस्था नहीं चल रहा है जी, क्या करो, प्रचार करो, इसका विज्ञापन डालो, इसका आज तरह तरह का क्या करो, इसको आगे फैलाओ, तब जाकर तुम्हारा बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो वही पर्पस है कि विज्ञापन हमें क्यों करना, क्यों जरूरी है, हम विज्ञापन क्यों करते हैं, ताकि किसी तरह का बिजनेस का क्या हो, वो ज्यादा ग्रोथ करे, कोई भी उसका सामान या आइटम को क्या करे, ज्यादा सेल हो, या उसकी सेवा है वो ज्यादा क्या करे, सब लोग यूज करें। नेक्स्ट है एट होम शॉपिंग। आज कंप्यूटर आपके पास है, ठीक है ना, तो कह रहा है कि आप देख रहे हैं बच्चे, ये कह रहा है कि होम शॉपिंग हैज बीन क्या जी मोड पॉसिबल थ्रू द यूज कंप्यूटराइजेशन, ठीक है ना, करेक्टली दैट द प्रोवाइड एक्सेस टू क्या जी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड क्या जी परमिट डायरेक्ट है ना एंट्री ऑफ द ऑर्डर टू फील्ड बाय द क्या कस्टमर। सॉरी, करेक्ट कंप्यूटराइज कैटलॉग की सहायता से घर बैठे खरीदारी संभव हो गई है, यस या नो। यानी आज किसी भी चीज को, आइटम को हमें परचेज करना है तो क्या करते हैं, घर बैठे अपने ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ फायदे भी और कुछ गलत आपको नुकसान भी है ना। तो ये सब ज्यादा विशेष बात करेंगे क्या ई कॉमर्स टॉपिक पे, पर अभी समझेंगे कि हमारा हर चीज के दो पहलू है, एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव, ठीक है ना। करता यह ग्राहकों के उत्पादों की जानकारी प्रदान करता है और उन्हें सीधे ऑर्डर देने की सुविधा देता है, जिसे बाद में पूरी किया जाता है, यस या नो। आपने ई कॉमर्स साइट पे गया या ये वेबसाइट पे गया,
या आप एप्लीकेशन पे गया, कहीं भी गए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आइटम परचेज किए, उसका प्रोसीजर कर दीजिए, उसके कुछ टाइम के बाद आपका वो आइटम क्या हो जाएगा, आपके घर तक वो डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब एजुकेशन का सबसे बड़ा पॉपुलर आज क्या है, हेल्थ केयर। क्या है जी, आज हेल्थ केयर सबसे बड़ा कंप्यूटर का एक अड्डा ही बन चुका है। कह रहा है कि यहां पे कह रहा है कि कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्या जी, हॉस्पिटल्स, लैब्स एंड क्या जी, डिस्पेंसरी। कह रहा है द कंप्यूटर आर बीइंग यूज इन क्या जी, हॉस्पिटल टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, है ना, कह रहा एंड मेडिसिन, ठीक ना। कह रहा इट इज आल्सो यूज स्कैनिंग एंड क्या जी, डायग्नोसिस, है ना, ऑफ डिफरेंट डिजीज जैसे ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन या एक्सरे, है ना, ईटीसी, ठीक है ना। हर चीज के लिए क्या करते हैं, आज कंप्यूटर पे आधारित है। क्या है जी, कंप्यूटर पे आधारित। कह रहा है कि यहाँ पर कंप्यूटर अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और औषधियों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। सबको पता है अस्पतालों में कंप्यूटर का उपयोग मरीजों और दवाइयों को रिकॉर्ड रखने के लिए भी किया जाता है। ये भी साफ बात सही है। इसे विभिन्न बीमारियों की जांच, स्कैनिंग, है ना, निदान, है ना, डायग्नोसिस के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ना। जैसे ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे आदि भी, है ना, कंप्यूटरीकृत मशीनों द्वारा ही किया जाता है। जैसे आप कंप्यूटरीकृत क्या होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड मशीन हो, क्या हो, कंप्यूटर बेस्ड मशीन हो। जो आज देख रहे होंगे कि आज हमारा कंप्यूटर बेस्ड हर चीज क्या हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड मशीनें हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सब मेजर फील्ड हेल्थ केयर विच द कंप्यूटर यूज आर द, कह रहा है कि सेवाओं, है ना, स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ प्रमुख क्षेत्र जिनके कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है निम्नलिखित है ना। डायग्नोसिस सिस्टम में क्या जाता है, यानी कह रहा है कंप्यूटर का उपयोग डेटा एकत्र करने और बीमारियों के कारण की पहचान करने के लिए किया जाता है। सबको पता है जी। नेक्स्ट है ना, प्रयोगशाला नैतिक प्रणाली यानी लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम, यानी कह रहा है सभी प्रकार के परीक्षण यानी टेस्ट कंप्यूटर की सहायता से ही किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट भी कंप्यूटर पे बनाया जाता है। आप कोई ब्लड का जाते हैं जांच करवाने के लिए, या आपका जो भी तरह तरह का जांच करवाने जाते हैं, तो किसके द्वारा होता है, वो कंप्यूटर के द्वारा ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड, है ना, मशीन से ही होता है। और उसका जो रिपोर्ट बनता है वो भी कंप्यूटर के मदद से ही बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कह रहा है कि रोगी निरीक्षण प्रणाली, इसका उपयोग मरीजों की स्थिति पर लगातार निगरानी करने के लिए किया जाता है। यह हृदय गति, ईसीजी आदि जैसे संकेतों में किसी भी असामान्य, जैसे, है ना, कार्डियल अरेस्ट का पता लगाने, है ना, की मदद करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, जाते होंगे, खास करके आईसीयू में जाते होंगे, माफ करना मैं बताता हूँ, आईसीयू में जाते होंगे तो देखते होंगे जब पेशेंट लेटा होता है तो ऊपर देखते होंगे कि काफी क्या होता है, कुछ मशीन वहां पे बिल्ड किया जाता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट का हर एक मूवमेंट को क्या क्या वहां पे डिस्प्ले किया जाता है कि उसका हार्ट रेट क्या है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, नाना प्रकार के वहां पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन शो होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कह रहा कि परफॉर्मा इंफॉर्मेशन क्या जी सिस्टम, कह रहा कंप्यूटर चेक ड्रग्स लेवल एक्सपायरी डेटेज हार्मफुल ड्रग्स एंड क्या जी साइड इफेक्ट्स, यानी कह रहा कंप्यूटर की सहायता से दवाइयों को लेवल, उनकी समाप्ति तिथि, एक्सपायरी डेट या अन्य हानिकारक दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट की जांच की जाती है। सबको पता है ये सारे के सारे कंप्यूटर के द्वारा ही क्या किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है कि कौन सा दवाई क्या है, किस पर्पज से यूज किया जा रहा है, किस पर्पज से ये बनाया गया है, हर एक चीज से यूज किया जाता है। सर्जरी कर रहा है कि नाउडे, यानी आजकल सर्जरी करने की या उसकी निगरानी, है ना, करने के में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। सबको पता है आज ऑनलाइन क्या हो जाए, सर्जरी किया जा रहा है, ऑनलाइन ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो सारे किसका देन है, कंप्यूटर का ही देन है। किसका देन है, कंप्यूटर का देन है। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग डिजाइन। आज पता होना चाहिए कि आज हर एक चीज इंजीनियर लोग क्या कर रहे हैं, आज भरपूर कंप्यूटर को अपना डिजाइन को जनरेट करने के लिए भरपूर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। कंप्यूटर का उपयोग इंजीनियरिंग कार्यों में व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसका एक प्रमुख है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक ना, एक प्रोग्राम है, इसके बारे में कि इंजीनियरिंग 3D डिजाइन बनता है, ये इसके माध्यम से क्या होता है, बनाया जाता है, जो डिजाइन चित्रों को बनाने और इसमें संशोधन करने की सुविधा प्रदान करता है। मैं अभी बताया
ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से क्या करते हैं, कई तरह का डायग्राम या डिजाइन क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा बना सकते हैं। कह रहा है कि सम फील्ड बताइए। कैसे, ठीक है, इंजीनियरिंग लोग डिजाइन करने के लिए किया जाता है, पर कैसे किया जा रहा है। कह रहा है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कह रहा है इसमें जहाज, भवन या पुल या संदर्भ के अनुसार हवाई जहाज आदि को डिजाइन के लिए, है ना, डिजाइन के लिए स्टेट और स्टेट एनालिसिस की आवश्यकता होती है, जिसे कंप्यूटर की सहायता से होती है। सबको पता है कि यह स्टेट सीधा और हर चीज को क्या करता है, काम करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये संरचनात्मक हो गया, स्ट्रक्चर हो, किसी तरह का स्ट्रक्चर बनाना हो, किसी तरह का उसका डायग्राम बनाना हो, तो भी हम कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, यानी कि औद्योगिक इंजीनियर। कंप्यूटर का उपयोग लोगों, सामग्री और उपकरणों से बने एकीकृत सिस्टम के डिजाइन या कार्यान्वित और सुविधा में किया जाता है। जैसे सबको पता होना चाहिए कि आज इंडस्ट्रियल में हर चीज का, आज देख रहे होगे बच्चे, कंपनी वगैरह में हर एक चीज के सामग्री आइटम्स को बनाया जा रहा है, उसको कैसे तैयार करना, उसको कैसे डिजाइन में तैयार करना, तो ये इस पर्पज से भी यूज किया जा रहा है ना। वास्तु इंजीनियर, ठीक ना, आर्किटेक्चर इंजीनियर, कंप्यूटर की सहायता से शहरों की योजना, है ना, भवनों का डिजाइन तथा किसी प्रकार के इमारतों की व्यवस्था तय करने के लिए किया जाता है। इसमें 2D और 3D दोनों क्या होते हैं, उपयोग में किया जाता है। आप किसी को मानचित्र बनाते हैं, किसी का डायग्राम बनाते हैं, किसी का एक तरह से किसी चीज का पूर्वानुमान एक डायग्राम बनाते हैं, तो वो 2D में भी हो सकता है, वो 3D में भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है मिलिट्री। आपको पता होना चाहिए कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल मिलिट्री लोग भी भरपूर कर रहे हैं। कैसे, कंप्यूटर का उपयोग रक्षा क्षेत्र पैमाने पर किया जाता है। ये आधुनिक टैंक, मिसाइल, हथियार आदि कंप्यूटर आधारित नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करता है। यानी आज जो मिलिट्री का बहुत सारे डेटाबेस है, यानी ऑनलाइन स्टोर किया जा रहा है, कंप्यूटर पे स्टोर किया जा रहा है। बहुत सारे ऑटोमेटिक मशीनें हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आज देखते होंगे कि हर एक चीज कंप्यूटर पे ही क्या करता है, वो हर चीज को डेटा को एनालाइज करता है और उसको ऑर्डर कमांड जनरेट करता है। ठीक है। आपका कह रहा है कि अच्छा बताइए, कह रहा है कि मिलिट्री कुछ प्रमुख क्षेत्रों जहां कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे मिसाइल को नियंत्रित करना हो, या मिलिट्री कम्युनिकेशन हो, यानी आपस में कम्युनिकेट करना हो, या क्या सैन्य यानी मिलिट्री संचालन की योजना बनाना हो, तो हर एक चीज कंप्यूटर बेस्ड ही किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। आज देख रहे होंगे कि आज हम कम्युनिकेशन या किसी से मैसेज शेयर करना, किसी का मैसेज रिसीव करना, या किसी तरह का डेटा थर्ड लोगों को शेयर करना, ये हमारा कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक ना, जो कि आज अगर मोबाइल हमारे पास नहीं है, कंप्यूटर हमारे पास नहीं है, तो कोई भी संदेश या विचार या चित्र भाषण किसी को हम शेयर नहीं कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। यानी ईच अदर करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग को कंप्यूटर और साथ साथ क्या होना चाहिए, इंटरनेट का इस्तेमाल होना अनिवार्य है। नेक्स्ट हमारा है कि ठीक है बताइए, तो हम लोग कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, तो ईमेल के माध्यम से कर रहे हैं, फैक्स के माध्यम से, इंस्टेंट मैसेजिंग जो कि आपको कह सकते हैं व्हाट्सएप कह सकते हैं, इंस्टाग्राम कह सकते हैं, टेलीग्राम कह सकते हैं, ट्विटर कह सकते हैं, सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है, इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी तुरंत हम मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग्स, है ना, एफटीपी, सारे क्या हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सरकारी, है ना, कंप्यूटर सरकार के कार्यों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इस श्रेणी में कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है। आज केवल प्राइवेट सेक्टर में ही कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, हर एक जगह गवर्नमेंट वर्क में भी किया जा रहा है ना। जैसे बजट तैयार करना हो, आयकर विभाग में किया जा रहा है, बदाना सूची तैयार करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, या प्रणाली कंप्यूटरीकृत करना हो, पैन आधार कंप्यूटर करना हो, मौसम पूर्वानुमान लगाना हो, क्रय विक्रय विभाग करना हो, या लिंग अनुपात लगाना हो, सारे पर्पज से क्या होता है, गवर्नमेंट फील्ड में भी कंप्यूटर का भरपूर यूज किया जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए हमारा लेक्चर 4 क्या हो गया, खत्म हो गया। आप सभी को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको, मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं कि अगर इस वीडियो में आपको किसी तरह का कुछ कमी दिखे तो अपनी राय जरूर दें, कमेंट में अपना राय जरूर दें। जिस कमी को आपको लगता है उसको हमें बताएं। मैं कोशिश करूंगा
कि उसे और बेहतर करने के लिए और उसको अच्छी तरह से मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो बस आपका यही उम्मीद है कि आप इस मेरे राय पे आप जरूर कुछ बताइएगा, इस वीडियो पे कुछ कमियां हैं उस पर जरूर आप अपनी बातों को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।